चलो ठीक। पुराना घिसा पिटा स्टैंड चला रहे तुम लोग, नया स्टैंड कहाँ? बिकिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल अमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस शेर कादरियत न टूटने वाली मसलके आला हजरत की मुस्तहकम दीवार, साहिब सज्जादा खानकाहे आलिया मुहम्मदिया, पीर तरीक़त वक़ार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह ग़ियासुद्दीन, जिन्हें पूरी जमात अहले सुन्नत उस प्यार भरे जुमले को इस्तेमाल करती हुजूर ग़ियास मियां दामो फ़ैज़ुकुम खानकाह आलिया मुहम्मदिया के वली अहद हज़रत हाफिज़ कारी सैयद अफ़ज़ल मियां, सबसे पहले मैं अहले सुन्नत का हर वो फर्द जब कालपी शरीफ का नाम सुनता है तो तसव्वुर में यहाँ की मिट्टी चूम लेता है। बेशक। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की, जी जी बताओ। इसलिए नहीं कि आपकी मिट्टी से सोने या हीरे या चांदी निकलते हैं, इसलिए भी नहीं कि कालपी में कोई पेट्रोलियम का कुआं हो। इस मिट्टी से अकीदत सिर्फ इसलिए है पूरी दुनिया सुन्नियत को कि आला हजरत के पीर का पीर खाना कालपी शरीफ है। बेशक सुभान अल्लाह। और सच यही है कि मदीने तैयबा की अजमत आज के बद्दू नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया के ईमान वालों से पूछ लो कि शहर तैयबा जाओगे? तवज्जो चाहो, शहर तैयबा जाओगे तो ऐसा लगता है कि उसके कानों में किसी ने मदीने की खबर दे दी है कि चल तेरा भी बुलावा आ गया मदीने की सरकार से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये बज़्म लोग थोड़े मुख्तसर हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अहम गुफ्तगू बहुत बड़े मजमे में नहीं हो पाती और बहुत कीमती गुफ्तगू बहुत छोटे मजमे में बहुत आराम से की जाती है। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? अरे बोले ना, आप ऐसे बोल रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप पर मुकम्मल तौर से किसी चीज का खौफ हो। थोड़ा सा निकलिए। वैसे इस वक्त हमारा पूरा मुल्क का एक एक शहरी, चाहे किसी भी मजहब का हो, अपने हिंदुस्तान से अटूट मोहब्बत की गवाही दे रहा है। और आज के इस मिंबर शरीफ से कालपी शरीफ जो मेरे आकाओं का कि मरकत की मिट्टी है,
मसलके आला हजरत की अलामत पहचान की वादी है। यहां से दो टुकबलिया भी पैगाम देता है, हमारे भारत के गद्दारों, दहशतगर्दी के नाम पर या दहशत फैलाने की कोई भी पाकिस्तानी बेईमान अगर 1 इंच भी सोचे तो गरीब नवाज के मुल्क वाले ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वाह वाह, बहुत हमारे मजहब ने अपने वतन से मोहब्बत का सबक पढ़ाया। बेशक। आका करीम का हुक्म है कि वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। बेशक। इसलिए पहला प्रोग्राम, पहला ऐलान, गुफ्तगू का पहला स्टेप, जितने भी ईमान वाले हो, अगर सोशल मीडिया पर हो, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हो, एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलना चाहिए कि मरकज की हुकूमत इन दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए आगे बढ़े। भारत का एक एक ईमान वाला आपकी पीठ पर खड़ा है। हम अपने घर का झगड़ा घर में हल कर लेंगे, लेकिन विदेशी कोई आंख दिखावे इसे ईमान वाला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही हमारे बुजुर्गों का, असलाफ का, मजहब का हुक्म है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? तो आप इतना दूर दूर बैठे हो, अब देखो जितना नौजवान लोग हैं। आप लोग करीब आ जाएं, जो इस दीवार से लगे हुए आप हजरात भी करीब आ जाएं, तो ऐसा लगे कि हाँ उससे दीवान शाह हो जाए। नहीं, अगर आने के लायक हो, हम ही लोगों की चटाई के आदमी हो तो आ जाओ। वरना बहुत सारे लोग देखने के लिए जाते हैं जलसा, माशाअल्लाह। अब उन लोगों से कौन कहेगा जो रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं? अरे आ जाओ, आज कुछ सुन लो। चूंकि बलियावी ने इस पोजीशन में सफर जो किया है वो जलसे के लिए नहीं किया है। डिट्टो पावर कभी कभी लगता है। डिट्टो पावर समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे। डिट्टो पावर उसको कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है। सुभान अल्लाह। तो जब हुक्म हो जाए तो इफ बट सेहत तंदुरुस्ती का कोई सवाल नहीं उठता है। कल शाम को हुजूर गया से मिल्लत का फोन पहुंचा, मैं इनके शुक्रगुजार हूं। एक्सीडेंट और हादसा जब ट्रेन से गिरने के बाद हुआ और बुजुर्गों की अता रही, मदीने वाले की सरकार ने जिंदगी बख्श दी। वरना जिसके बगल से ट्रेन के चक्के गुजर रहे हों, आप सोच सकते हो कि वो मौत से किस कदर करीब था। हैरत ये नहीं कि बलियावी ट्रेन से गिरा, हैरत ये है कि बचाया क्यों गया। ईमान को पुख्ता करे। शेर कादिरियत का हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है तुमको कल कालपी आना है। सुभान अल्लाह। तो किस सुन्नी की औकात है जो कह दे कि मैं नहीं आ सकता। वफादारी और इश्क का तकाजा ये है कि जिस हाल में हो चल दो। जबान गया से मिल्लत की है, हुक्म हुक्म सरकार तिरमिजी का है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया भी तो एक अल्लाह वाले की चौखट पर बुलाया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो पहचान है वो बुजुर्गों से है। बेशक। औलाद की पहचान बाप से। हुजूर दुआओं के साथ तवज्जो चाहिए। औलाद की पहचान
अरे कुछ तो बोलो। मजहब की पहचान अलामतों से, अकीदे की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मुल्क की पहचान तिरंगा से, कानून की पहचान संविधान से, समाज की पहचान आपसी भाईचारे से, आपसी भाईचारे से, पड़ोसियों की पहचान आपसी मोहब्बत से, बुराइयों की पहचान अच्छाइयों से, रात की पहचान तारीकी से, दीन की पहचान उजालों से, खुशबू की पहचान, अतर की पहचान खुशबू से, इश्क की पहचान मोहब्बत से। हम विदेशों में जाते हैं तो तिरंगे से पहचाने जाते हैं, और हमारे इश्क का तो आलम यह है भारत से कि हम हज पर भी जाते हैं तो तिरंगे का झंडा अपने कड़ा के साथ लगा के रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी हरम में भी हम तिरंगा दूर नहीं करते। हाजियों से पूछ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, महबूबुल मशाइख आरिफ हक आगाह हजरत दीवान वली शाह अली रहमतुर रिजवान के उर्स मुकद्दस के मौके से आज के इस मुतबर्रक महफिल में हम सब की हाजिरी हो रही है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है, रब्बे कायनात अपने इस महबूब के सदके महबूबे खुदा की बारगाह में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें, अगर याद हो तो बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, अगर दिक्कत ना हो तो बावाज़े बुलंद पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बातिन सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-4 पॉइंट पे बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब ने कई एंगल से मुख्तलिफ नहज से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। कड़वी बात आज आपको सुननी पड़ेगी। हाँ, मैं जान रहा हूं कि इस वक्त बहुत सारे लोग जन्नत की चाबी लेके घूम रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन आप जिस मुकद्दस कालपी शरीफ के हैं, आपको मालूम है दुनिया के किसी कोने में चले जाइए जहां ईमान वाला हो, सिर्फ इतना कह दीजिए मैं कालपी शरीफ से आया हूं, तो वो ये नहीं देखता है कि इनके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं, वो ये नहीं देखता है कि ये जनाब पंजगाना नमाजी हैं कि नहीं, वो ये भी नहीं देखता है कि ये किस बिरादरी के हैं, वो ये भी नहीं देखता है कि सैयद हैं कि पठान हैं कि मंसूरी हैं कि अंसारी हैं कि राही हैं, किस बिरादरी को नहीं देखता है। जैसे ही सुनता कालपी शरीफ के हैं, वैसे ही खड़ा होकर के हाथ चूमने लगता है। आखिर ये क्वालिटी, आखिर ये स्टेटस और मर्तबा किस बल पे, किस बुनियाद पे? आप प्रोफेसर हैं नहीं, आप कोई लेक्चरर हैं नहीं, आप किसी सरकारी बड़े पद पर हैं नहीं, आपके पीछे कोई लश्कर है नहीं, आप किसी बहुत बड़े दारुल उलूम से फारिग हैं नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर मैं कह सकता हूं कि एक बीमारी चली है भाई। जबान तो जबान है ना, जबान तो जबान है,
उर्दू भी जबान है, हिंदी भी जबान है, मराठी भी जबान है, पंजाबी भी जबान है, गुजराती भी जबान है, अरबी भी एक जबान है। बहुत सारे घोटालेबाज पकड़े गए हैं। वो बेचारा अखबार की खबर पढ़ रहा है और लोग समझ रहे हैं माजल्ला की यह हदीस पढ़ रहा है। ऐसा भी है। इसलिए हर अरबी बोलने वाले को मैं आलिम नहीं मानता। बेशक। इसलिए कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो स्पॉट होते हैं, जो प्लेस बताते हैं, अब जिसे मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी जाता है मक्का मुअज्जमा में या मदीने तैयबा में, तो वहां हिंदी बोलने वाले कुछ स्पॉट मिलते हैं, उर्दू बोलने वाले, वो बताते हैं कि ये फला जगह फला मकाम पर फला है, फला मकाम पर फला है, फला मकाम पर फला है। उसी तरह जो विदेश के लोग हमारे देश आते हैं तो उनको भी अंग्रेजी में, डच में, फ्रांसीसी में, अरबी में बताने वाले होते हैं कि फला शहर में फला चीज़ है, फला शहर में फला चीज़ है, फला शहर में फला बुजुर्ग का मज़ार है, फला शहर में फला बुजुर्ग की दरगाह है। वो बताते हैं किसमें? अरबी में। इसलिए कि वो बेचारा उर्दू नहीं जानता है और ये अरबी जानता है। तो ऐसा नहीं कि हर अरबी बोलने वाला अल्लामतुद्दहर हो, या ऐसा भी नहीं है कि हर अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा भी हो। इसलिए कि स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है, यानी आप मोबाइल के जरिए बेशी नहीं 90 दिनों के अंदर बढ़िया अरबी भी बोलना सीख सकते हैं और बढ़िया अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं। ये तो रोज की प्रैक्टिकल बात है। इसलिए बहुत फर्राटे से कोई अरबी बोले तो उससे अल्लामतुद्दहर मैं तो नहीं मानता। मैं अल्लामा उसी को मानूंगा जिसके सामने आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का अकीदा हो, वाह वाह। जिसके दिल में एहतरामे नबी नहीं है। वो अरबी जबान का स्पेशलिस्ट तो हो सकता है, वो आलिम नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। बेशक। वाह वाह। इसलिए थोड़ी सी तारीख को भी अपने जहन में रखिए। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं। बदल देता है। अब जी लगाएंगे तो आगे की बात होगी। मोहब्बत से बोल दीजिए। अब देखिए, मैं वही बलियाबी हूं, थोड़ा चोटीला जरूर हो गया हूं, बदला नहीं हूं मैं वही हूं। कहीं से कोई तब्दीली नहीं है और रिकवरी हो रही है। आने वाले दिनों में फिर उसी रंग में देखेंगे। बस दिल लगा में तो मैं यहां से गुफ्तगू की थोड़ी सी एक रुख मुतय्यन कर दो। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता। बदला लेना और है, बदल देना और है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बोल दो। अरे जोर से बोलो। मान लीजिए कोई आपके दरबारे रोज कूड़ा फेंकता हो, रोज गंदगी फैलाता हो, रोज आपके दरवाजे पर गिलाजत डालता हो। रूस कब तक बदला लेंगे? कब तक? इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके दरवाजे कूड़ा फेंकिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके दरवाजे गिलाजत फेंकिए। अब यहां रुक करके मैं एक चीज कोट कर दूं। एक बहुत बड़े दानिश्वर के दरवाजे के सामने उनका पड़ोसी रोज गंदगी फेंकता था, रोज रोज। अचानक जैसे ही वो फेंक के जा रहा था, वैसे ही ये दानिश्वर अपने दरवाजे की गंदगी साफ कर रहा था। अगला ने, फेंकने वाले ने पलट के देखा कि यार मैं रोज फेंकता हूं, ये बंदा मुझसे कभी बोलता भी नहीं है, कभी उफ भी नहीं करता है, कभी झगड़ा भी नहीं करता है। आज भी मैं फेंक के जा रहा हूं, बजाय मुझसे कुछ पूछने को वो झाड़ू और पानी ला करके गंदगी साफ कर रहा है। आखिर इंसान तो है,
और जब इंसान है तो अंदर में उसके दिल भी है। उसके दिल ने उससे सवाल किया कि एक तू है और एक वो है। एक तू है कि गंदगी फैला रहा है, और एक वो है कि तेरी गंदगी को रोज साफ कर रहा और तुझसे किसी तरह का इंतकाम और बदला नहीं ले रहा। तवज्जो चाहूं, अगर सुनना चाहते हैं तो जैसे ही नीचे उतरा फिर वापस लौटा, तो जिसके दरवाजे गंदगी फेंका था उसने सोचा शायद ये लड़ाई करने आ रहा, लड़ाई करने। जब ऊपर चढ़ा तो उसने बरजस्ता कहा, माफ करना, मैं तुझसे झगड़ा करने नहीं आया, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं, मैं तुझसे माजरत चाहता हूं, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। तब उस दानिश्वर से किसी ने पूछा कि आखिर ये सब्र का मादा आपको कहां से मिला, आखिर ये सब्र का हौसला आपको कहां से मिला, आखिर आपने इतने दिनों तक बर्दाश्त किया कैसे। उस दानिश्वर ने अपनी किताब में 2 टुक लिखा है कि पूरी दुनिया को अगर बदलने का संकल्प और अहद है तो किसी से बदला मत लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी पे अमल कर लो, सारी कायनात बदल जाए। माशाअल्लाह, बहुत इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद कीजिए तारीख, वो तारीख जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। कितने लोग, जोर से बोलो, 39, यानी 39 लोग कबूल कर चुके थे। 40 में 40 में एक बाकी था। मक्के में बैठक हुई, मचा हंगामा कि 40 लोग तो कलमा पढ़ लिए, 39 लोग, अनकरीब 40 पूरा होने वाला है। इतना सुनने के बाद किसी ने कहा, ए उमर, आपके होते हुए ये 40 का टारगेट कैसे पूरा हो जाएगा। तो उस दौर के उमर ने क्या कहा, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तलवार म्यान से निकाल लिया, 40 नहीं पूरा होने दूंगा, 40 नहीं पूरा होने दूंगा। चले तलवार लेकर। आप रवायत और वाकया सुन चुके हैं, ये सुनाना मकसद नहीं है, उसका मफहूम। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। तवज्जो चाहूं, और आज पूरी दुनिया कुफ्र का प्रॉब्लम इसी से है, इसी से है कि पूरी कायनात में हंगामा रोज रोज रोज, वहशत भी, दहशत भी, तनाव भी, मार्केटिंग भी, राजनीति भी, सियासत भी, सब बावजूद उसके ये इस्लाम ही तो है जिसकी कोई हदबंदी नहीं है। और 2 टुक यहां रुक करके मैं कह दूं, 2 टुक याद रखना। जो लोग आज बिरादरी का खूंटा और सामियाना गाड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब दो। आज अगर कोई महेश इस्लाम में आवे तो वो किस बिरादरी में जाएगा? आज अगर सुरेश इस्लाम में आवे तो किस बिरादरी में जाएगा? अमा जब मेरे पैगंबर ने बिरादरी की सरहद मुतय्यन नहीं की तो मुल्ला तू कौन होता है सरहद मुतय्यन करने? इस्लाम बिरादरी से ऊपर की चीज है, इस्लाम बिरादरी से ऊपर की चीज है। अब जरा सा जहन को यहीं रोक लो। आजकल बहुत सारे कई तरह के माजूने मुरक्कब स्टेजों पर आ गए हैं। वाह वाह, ये माजून नहीं है, माजूने मुरक्कब है। अब पता नहीं किसी बीमारी के काम तो ये माजून आता नहीं, लेकिन इंतशार और खलफशार के काम जरूर आता है। यानी बस यूं समझ लो कि ये हाजमे और बदहजमी के कई मामले हैं। सुनो आज बलियाबी से, बहुत संजीदा अंदाज में इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम, जोर से बोल दीजिए। देखिए सुनेंगे रंग में तो मैं फिर आ जाऊंगा, उसी रंग में मैं उतर जाऊंगा। ए बेटे रख दो, जल्दी बैठ जाओ, हाँ प्लीज बैठ जाओ।
बैठ जाओ। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जैसे ही सुना फारूक आजम ने कि 39 इस्लाम कबूल कर चुके, निकली तलवार, लहराते चले, तब किसी ने बड़े बड़े तेवर के साथ कहा, है उमर, ये नंगी तलवार चढ़ा हुआ तेवर कहां जा रहे? उस दौर के उमर ने कहा था, इस दौर के फारूक आजम है। बहुत अच्छे। और बलियाबी तो साफ कहता, सैयदना अबू बकर को छोड़कर कोई अली वाला नहीं हो सकता, और सैयदना मौला अली को छोड़कर कोई अबू बकर वाला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दीवान शाओलिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। सैयदना अबू बकर और सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी को छोड़कर कोई मौलाई नहीं बलवाई हो सकता है, और चारों के साथ रहकर मौलाई हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, बहुत अच्छे। जब चले उमर तलवार लिए, किसी ने कहा कहां जा रहे हो? तब उस दौर को उमर ने कहा था, आज निपटा दूंगा। निपटाना किसको बोलते हैं? खत्म कर। अरे बोलो ना। हाँ, जैसे ही सुना के निपटाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगले ने पुकार कर कहा, है उमर, उधर बाद में निपटाना, पहले बहन से निपट लो। बहुत अच्छे, हक। बोल यार, बोल 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 बोल, दिल लगा ले, दिल लगा ले। क्या कहा? पहले बहन से निपट ले। जैसे ही फारूक आजम तलवार लिए आए दरवाजे पर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहन कुरान की तिलावत कर रही है, और जो कुरान करीम की लाहूती पैगाम कानों में गूंजे हैं, तो फारूक आजम के पैरों में थरथराहट बढ़ना चाहा। वहीं से बहन शेर की तरह गरज के बोलती है, उमर, खबरदार, आगे बढ़ने की गलती मत करना, मेरे हाथों में कलामे इलाही है, सुभान अल्लाह, आगे मत बढ़ना। माशाअल्लाह। वहीं उमर के हाथ से तलवार जमीन पर, और फारूक आजम कहते, बहन अभी तू क्या पढ़ रही थी? कहा, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रही हूं। कहा, ऐसा कलाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, एक बार और पढ़ दो। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर पढ़ा। कहा, दिल नहीं भरा, एक बार और पढ़ दो। आए है, बोल यार, बोल बोल बोल। तब बलियाबी कहता, आज पूरी दुनिया एक कुफ्र को दो से डर लगता, बहुत अच्छे। एक का नाम इस्लाम, हक। दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। है, वाह वाह, बहुत अच्छे। इस्लाम हक। बदला नहीं लेता, बदल देता है। बदल देता है। अब जैसे ही कुरान की आयतें फिर सुनी, तब फारूक आजम उठ करके उल्टे पांव, और जब चले हैं मेरे आका की बारगाह की तरफ, निगाहें झुकी झुकी हैं। आए, अरे बोल ईमान वाला, बोल बोल बोल। ऐसा लग रहा कोई मुजरिम अपना जुर्म अदालत पहुंचने से पहले कबूल कर चुका है। निगाहें झुकी झुकी, निगाहें झुकी झुकी, तने हुए तेवर में नहीं, सायल की अंदाज में। और जो देखा है हाथों में तलवार, तब से यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के हाथों में तलवार है, पता नहीं क्या करेगा। नबी रहमत फरमाते, अबू बकर घबरा मत, घबरा मत, आज उमर की तलवार होगी और तेरे नबी की निगाहे नबूवत होगी।
आज उमर को बदल के भेजा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम, उर्से दीवान शाओलिया, अजमत सहाबा इकराम। अब इसको इसी जगह रोक लो। दो पैगाम मिला, दो पैगाम मिला। पॉइंट नंबर 1, पैगाम नंबर 1 कि कुफ्र जब बहुत तेवर दिखावे तो कुरान से अच्छा कोई हथियार नहीं है। हाय हाय, बोल यार, बोल बोल बोल। बलियाबी ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि जिस किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पूरी दुनिया बावला बनी है। मैं मानता हूं आप पर भी नहीं समझते, कोई बात नहीं। एक मौका दे दो बलियाबी को। मैं एक कुरान पढ़ने वाले को बुलाता हूं, चंद आयतें सुन लो। लेकिन कुफ्र को भी पता है जो काम मुसलमान नहीं कर सकता वो काम कुरान कर दिया करता है। इसलिए अब जरा सा दिल लगा लीजिएगा। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। अब दिल लगाओ। बदला लिया होता, बदला लिया होता तो बदले और इंतकाम के जज्बे से पूरी दुनिया खड़ी होती और मुअर्रिख यही लिखता, ये बदले वाला इस्लाम है, ये इंतकाम वाला इस्लाम है। लेकिन आज सारी दुनिया का कुफ्र कह रहा है सब्र वाला इस्लाम है, सब्र वाला इस्लाम है, शुक्र वाला इस्लाम है, मोहब्बत वाला इस्लाम है, भाईचारे वाला इस्लाम है। बल्कि कौनैन के आका ने तो यहां तक फरमाया कि ईमान वालों, रात को खाते वक्त या दिन को खाते वक्त इतना ख्याल कर लेना कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे। ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान भूखा न सोने पावे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, पड़ोस की हद क्या है? तब नबी रहमत ने फरमाया 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण। ये तुम्हारा पड़ोस है। बता दो दुनिया के किस मजहब ने ये कंसेप्ट पड़ोस का दिया है? किस मजहब ने कहा है कि तुम खा लोगे तो तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए तो तेरा खाना हराम होगा? ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। अब जरा सा बिल्कुल बिल्कुल आंख से देखने वाली गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लीजिए, ये हिस्सा सुन लीजिए। जब जब हुकूमतें पागल होती हैं और इंसान जालिम होता है तो सबसे पहले पानी बंद करता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अगर मोहल्ला खाली कराना होता है तो सबसे पहले पानी बंद होता है। ये कोई नई चीज नहीं है। इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में, इसी इंडिया में किसी पागल ने अजमेर में पानी बंद का ऐलान किया। आप सुन चुके हो, आप सुन चुके हो। वो वाकया सुनाना मकसद नहीं। बंद करो पानी, ये खुद बिस्तरा लिए चल जाएंगे, ये ठहरेंगे नहीं। तब मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, अकल के टूअरो, तुम हम पे पानी बंद करोगे? मैं बदला नहीं लूंगा। मैं अली का औलाद, अली की औलाद हूं। तुम आना सागर का पानी बंद करोगे, मैं पूरा आना सागर बदल दूंगा। वाह वाह, बहुत उम्दा। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता, बदल देता है। अमा बदलेगा वही जो खुद बदल चुका हो। शराबी किसी की शराब नहीं छुड़ा सकता, बदअकीदा किसी को खुशअकीदा नहीं बना सकता, आवारा किसी को सालेह नहीं बना सकता, क्राइम करने वाला क्रिमिनल किसी को संविधान नहीं समझा सकता, डकैत किसी को ईमानदार नहीं बना सकता, मेरे नबी का गुस्ताख मेरे नबी का आशिक नहीं बना सकता। जो पहले से बदल चुका है वही बदल सकता है, बेशक वही बदल सकता है। इसलिए मेरे अजीज, अब थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए।
आखिर क्या क्या खूबी है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी है, तो थोड़ी सी दिल लगा लीजिए। खानकाहे आलिया कादिरिया मोहम्मदिया में क्या सिर्फ मुसलमान जाते? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या मेरे गरीब नवाज के यहां सिर्फ मुसलमान जाते? क्या मेरे महबूब इलाही के यहां सिर्फ मुसलमान जाते? आए हाय, बलियाबी तो फख्र के साथ पूरे भारत में रोज कहता है कि हमारे यहां से कहीं किसी के सामान बेचने और खरीदने पर कोई रोक नहीं है। हाय हाय। अल्लाह की वलियों की चौखट हो या मेरा जलसा हो, फुकचा कोई बेच सकता है, पराठा हलवा कोई बेच सकता है, जी जी, बहुत अच्छे। जिलेबी कोई बेच सकता है, पूड़ी इमरती कोई बेच सकता है। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने किसी की रोटी बंद करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि भूखों को रोटी खिलाने का हुक्म दिया है। बहुत अच्छे। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि मजहब देख करके खिलाओ, बल्कि मेरे नबी ने यह कहा कि भूख देख करके खिलाओ। बहुत अच्छे, वाह वाह। इसलिए कुफ्र को बड़ा डर लगता है। तब हुआ कि इस स्पीड को तोड़ा कैसे जाए, तोड़ा कैसे जाए। हुजूर गया से मिल्लत कि मैं तवज्जो चाहूंगा, एक हकायक आंखों से दिखाना चाहता हूं। वो ये मुफ्ती साहब कि मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में, हमें नहीं लगता कि कोई स्टेट या कोई सूबा बचा हो। हजरत आप यूं समझ ले, कन्याकुमारी से लेकर के और वो जो आखिरी सरहद है रंगून तक, कोई स्टेट बचा उचा नहीं है। हर स्टेट में कायदे से, और कुछ सूबे और स्टेट तो ऐसे हैं जहां खुद से देखने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए, जंगल में भी, पहाड़ों में भी, वीरानों में भी, कि आखिर जंगल और पहाड़ों में रह करके लोग तालीम और एजुकेशन की तरफ इतना प्रमोट कैसे हो गए। कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुवत थी कि जंगल का जंगल, व्यावां का व्यावां, जहां आबादियां थी, जंगल के लोगों में जहां जड़ी बूटी से काम चलती थी, वहां एक से एक डॉक्टर निकल रहे हैं। अगर मैं वो गुफ्तगू करूं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपकी तकलीफ थोड़ी देर की मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ करती, अगर नस्लों के सुकून का कोई नुस्खा आपको मिल जाए। खुद को सुकून से जी लेना ये कमाल नहीं है यार, मेरे गुजरने के बाद मेरी नस्लें सुकून से जिए, इस पर काम करना ये कमाल की बात है। बेशक। तवज्जो चाहूंगा अहले। तो पहुंचा मैं एक शहर में, देखा क्या खूबसूरत शहर है। और वो शहर कौन सा? सिक्किम। सिक्किम ये नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जिसको बोलते हैं। ये करीब सिल्लीगुड़ी से पौने 200 किलोमीटर है, और आबाद है ये शहर पहाड़ी पर, जहां बादलों को आप हाथ से हिला और डुला सकते हैं, और आपके चेहरे को बोसा देकर बादल गुजरते रहते हैं। यानी ऊंचाई का आलम ये है। देखा हुजूर कि एक तरफ मस्जिद है, उसके बगल में मंदिर है, उसके बगल में एक गुरुद्वारा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा एक गिरजा भी है, उसके आगे बढ़ा तो देख रहा हूं एक जगह कनीसा भी है। बहुत आंख खोल के सुनिएगा, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, कनीसा। कहीं आग जल रही, कहीं सलीब लटका हुआ है, कहीं मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, और कहीं मस्जिद से अजान की सदा आ रही है। अचानक शाम को देख रहा हूं कि मस्जिद की तरफ जब मालूम हुआ मस्जिद है, तो मैंने कहा चलो मगरिब की नमाज वहीं पढ़ते, मिलेंगे भी लोग, नाम तो लोग सुना है, चलो चलते हैं।
जैसे ही पहुंचा तो आगे पीछे सिक्योरिटी थी, हल्ला हो गया, बलिया भी आए हुआ, तो पूरा मोहल्ला जुट गया। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलता हूं तो देख रहा हूं कि एक औरत बीमार बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, एक साहब शीशी में तेल लिए खड़े हैं, टीका लगाए हुए, एक पंजाबी बोतल में पानी लिए खड़ा है। मैंने कहा क्या हो गया यार, ये तो मस्जिद है। मैंने पंजाबी भाई से कहा, अरे भाई वाहे गुरु उधर है, ये मस्जिद है मस्जिद। मैंने हिंदू भाई से कहा, भैया तू कहां गया, ये मस्जिद है। हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत है और इस मोहब्बत को कोई नफरत से कत्ल नहीं कर सकता। जब जब मेरा भारत नफरत की तरफ बढ़ा है, मोहब्बत के सौगात बांटने वाले हर मजहब के लोग खड़े हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह। और इस पहचान को कहीं से दरकने मत देना। जैसे ही देखा, एक तरफ क्रिश्चियन, एक तरफ बुद्धिस्ट, एक तरफ जैन। मैंने कहा भैया तू शीशी में तेल, बाटल में पानी, गोद में औलाद, मस्जिद का दरवाजा, यहां क्या कर रहे हो? तो पंजाबी भाई बोल पड़ा, बलियावी मैं जानता हूं ये गुरुद्वारा नहीं है सीखने का, मैं जानता हूं ये गुरुद्वारा नहीं है। बुद्धिस्ट ने कहा, मैं जानता हूं ये मेरा मजहबी स्थल नहीं है, मैं तो उसके इंतजार में खड़ा हूं। बीमार बेटा लिए जो रब का सजदा करके आ रहा है, वो एक फूंक मार देगा, जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम दुआ करके रख देगा। सुभान अल्लाह। बेशक। तब आप अंदाजा करो और खुद फैसला कर लो कि जब रब का सजदा कोई कर ले तो वो इतना मोहतरम हो सकता, तो जो अल्लाह की रजा के लिए खुद को फिना कर ले वो कितना मोहतरम हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसने फिना किया वो सरकारे काल्पी है, जिसके दरवाजे पर, जिसकी चौखट पर पागल भी आ रहा है, मजबूर भी आ रहा है, बेबस भी आ रहा है, लाचार भी आ रहा है, जिंदगी से थक चुका है, अब वो मौत की तमन्ना कर रहा, लेकिन एक आखिरी उम्मीद लेके चौखट पर पड़ा है कि तू मदीने वाले की याल है, तू एक नजर कर देगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, सेहत की खैरात मिल जाएगी। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, उर्से दीवान शाओलिया, फैजाने सरकारे कालपी। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर, एक बात ईमान से बताना मुसलमानों, खास तौर से हमारा नौजवान तबका जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रात भर लगा हुआ, हजरत अब तो हाल ये है कि कुत्ते भी परेशान हैं। माफ कीजिएगा, मोहल्ले और शहर के कुत्ते भी परेशान हैं कि ये सोता कब है। बहुत अच्छे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। कुत्ते भी परेशान है कि ये सोता कब है। तब किसी ने कहा जब तू सो जाएगा तो हम भी सो जाएंगे। माफ करना, जो मैं कह रहा हूं दिल की डायरी पे लिख ले। कल तक आदमी से कहता था भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कल तक जी जी जी, आदमी से कहता था भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कुत्तों से कह रहे हैं भागो वरना आदमी के मौत मारे जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां पहुंचने के बाद भी
क्या क्या खुराफात है। बहुत उम्दा। मैं आपसे पूछो जरा, आज से 50 साल पहले वाले उन बाप और दादा से, आज उनकी रूहें बेचैन होगी। हमारे बाप दादा ने चटनी रोटी खा लिया, फटी लुंगियों में गांठ बांध के जिंदगी बिता ली, नमक रोटी खा ली। क्या उनके दिल में तमन्ना नहीं थी कि मैं भी अच्छा अच्छा खाऊं? वो चाहते थे तो जमीन बेचकर वो भी ऐश और आराम की जिंदगी बिता सकते थे। बेशक। लेकिन मुसलमान अपने जमीर से पूछ, बाप दादा ने अपनी हर चाहत को कुचल दी और कुचल कर जमीनें बचा कर रखी, ताकि हम और आप सुकून के साथ जी सके। बेशक। लेकिन आज बाजार खुल चुका है। मैं पूछता हूं, बताओ कौन सा कानून बनवाया जाए जिससे आप सुधरोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह। कौन सा कानून बनवाया जाए? कभी सोचा? नहीं सोचा। सुधरने के लिए जे मेरे आका के जिस कानून ने पूरी कायनात को सुधारने वाला कानून दिया, यह तौफीक नहीं होती कि जिस लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहे हो। पता नहीं हजरत इधर पता नहीं क्या माहौल है। मुफ्ती साहब, मैं तो दावत देता हूं, चलो बिहार झारखंड जरा बाजा और डीजे बजा के दिखा दो। नौजवान सब ऐसा बजाएगा ना कि मरते दम तक आवाज सुनाई देगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कि तेरा बलियावी रोज भुगतता है रे, रोज। कल मैं पूरी रात बेचैनी में बिताया हूं। अल्लाह अकबर। कल रिजल्ट आया है यूपीएससी का, जहां हमारे बच्चे 60, 62, 70 तक जाते थे, टोटल 26 पर आकर रुक गए। अल्लाह अकबर। बजाओ बाजा, लाओ डीजे, करो डांस, सजाओ बारातियों के लिए पिंडाल, लगाओ कुर्सी, बेचो औलाद, खरीदो दामाद और भीख मांगो। मस्जिदों के मीनारे कैसे बचेंगे? माफ करना उलमा, अपनी जिम्मेदारी मुसल्ले पर निभा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, अपनी औलादों को इतना पढ़ा दो कि तेरा बेटा पावर वाला कलम हासिल कर ले, फिर सरकार कालपी की चौखट चूम कर बोल पड़े। उलमा मुसल्ले पर खड़ा होकर अकीदा बचाएंगे, हम पावर के कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दीवान शाओलिया, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। लेकिन कौन समझाएगा आपको? वाह वाह। कौन समझाएगा आपको? जंगल और पहाड़ में रहने वाले झारखंड के भाई हमारे अल्लाह अकबर। ठान लीजिए, हजरत मधुपुर में आपके मुरीदीन की बड़ी फौज है। बेशक। मुफ्ती साहब, एक साहब बड़े पैसे वाले थे, बोल दिए कि देखता हूं कौन मौलवी रोकता है। बहुत अच्छे। 7 लाख रुपए का बंड लाया था, 7 लाख का। यह खबर जैसे ही इदारे शरीयत तहरीक बेदारी के नौजवानों के कान में पहुंची, 25 लड़का बाइक से गया और लड़के के बाप के कान में सिर्फ एक लफ्ज बोला, सिर्फ एक लफ्ज, हम लोग तहरीक वाले हैं, डीजे बाजा पटाखा सब बंद, बेशक। जो लाए हैं ना उसको बांध के घर ले जाइएगा।
गलती से खोल दिए तो क्या क्या खुलेगा अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो सबसे ज्यादा आतंक मचाता है बारात में लड़के का फूफा। जी जी जी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। लड़के की बाप का खून सूखा रहता है, पता नहीं कब नाराज हो जाए, इसलिए बात बात पे नाराज होगा। मैंने किसी लड़के के फूफा से पूछा, आज 24 घंटा इतना टेम्परेचर में क्यों हो? तो जवाब क्या दे रहा लड़के का फूफा, रोज थोड़े रंग दिखाने का मौका मिलता है। जी 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 जी। कभी कभी मिलता है, आज मिला है। तो लड़के के फूफा से कहेंगे ज्यादा रंग मत दिखाओ वरना रंग उतर जाएगा। अफसोस है साहब, इतनी बड़ी आबादी कालपी शरीफ की, कहां नीट में तेरे बच्चे क्वालिफाई की, कहां मेडिकल में आपकी औलादें कामयाब हुई, क्यों नहीं आपके बच्चे यूपीएससी में निकल पाए? किसने रोका था आपकी औलादों को इंजीनियर बनने से? किसने रोका था? किसने रोका था? और रोना रोते हो, साधन नहीं है, साधन नहीं है। अगर बेटा वाले हो तो भी सुन लो और बेटी वाले हो तो भी सुन लो। सुभान अल्लाह। जमीर में जिंदगी है तो सुनो। मान लीजिए, हजरत मैं नाम भूल रहा हूं जी जी। आपका, कारी एहसान। हजरत कारी एहसान साहब, हजरत मौलाना इदरीस साहब, माशा। ये दोनों बुजुर्ग अपने मदरसे में थे। मदरसे में, ये कौन सा मोहल्ला हुआ? मैदानपुर। मैदानपुर, कालपी शरीफ का एक मोहल्ला है। इन्होंने अपने मदरसे में कालपी शरीफ के 15, 20, 25 लोगों को दावत दी, हजरत जनाब तशरीफ लाइए। लोग गए। अब मौलाना ने दस्तरखान पर एक तरफ रसमलाई, बिरयानी, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम सब लगा दिया और लगाने के बाद कहा कि ये बिरयानी ज़कात के पैसे की है, रसमलाई फितरे के पैसे का है, जी जी। और ये काजू, किशमिश, अखरोट जो देख रहे हैं ये सदक़े के पैसे का है। बिस्मिल्लाह। ईमान से बोलो, खाओगे? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो ना, झूठ बोल रहे हो। 100% झूठ। जी जी जी। अरे बता ईमान वाला, कोई एक मस्जिद बता दे भारत की जहां एक बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर अल्लाह। ये सदा न लगाता हो, ज़कात का कुछ पैसा दे दो, अपने बच्चों का फितरा दे दो, अपनी औलादों का कुछ सदका दे दो, मेरी बेटी सियानी हो चुकी है, निकाह करना है, कुछ मदद करो। बारात जाने वालों, क्या तूने उस गरीब बेटी के बाप के बारे में पता किया कि वो ज़कात के पैसे से खाना बनाया, या सदका या फितरे के पैसे से खाना बनाया, या खैरात के पैसे से तेरे लिए नाश्ता और ठंडा का इंतजाम किया? काश अगर इसको जान लिए होते तो तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करते कि मेरे बेटे की बारात 100 और 200 आदमी जाएगा, बल्कि तेरे ईमान का तकाजा ये होता और तुम लड़की वाले को पैगाम देते, भाई साहब जब रिश्ता पक्का हो गया है तो हम 5 आदमी से आएंगे, निकाह करेंगे, बहू वापस ले जाएंगे, वलीमा अपने दरवाजे पर करेंगे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, उर्से दीवान शाओलिया, पैगामे शरीयत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन समझाएगा आपको? अब बात आ गई है निकाह की, तो एक बात अर्ज कर दूं मुफ्ती साहब, अरबी में अक्द कहते हैं। अरे बोलो ना,
कुछ तो बोलो भैया। ब्याह है ही नहीं, शादी भी नहीं है, दो ही लफ्ज है, निकाह या अक्द, यही है ना। अब बारात जाते हैं तो पूछते हैं ना कि निकाह हुआ कि नहीं। अरे बोलो ना भाई, ये तो नहीं कहते ब्याह हुआ कि नहीं। क्या तसव्वुर है साहब। अक्द और अकीदा, अक्द और अकीदा दोनों लफ्ज में बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ दो नुक्ते का। अकीदा में नीचे दो लफ्ज है, दो नुक्ता, काफ में दो है। गोया जहां अकीदा है वहीं अक्द है। बेशक। अब तो बोल दो, जोर से बोल दो। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दो। जहां अकीदा है वहीं अक्द है, और जहां अकीदा नहीं वहां अक्द कैसा। बेशक। इसलिए अक्द के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। जरूरी है। अब अकीदा कैसा हो। अरे बोलो ना भाई, अकीदा कैसा हो। माज़ल्ला अकीदा ये हो, न कले कुफ्र कुफ्र न बाशद अकीदा माज़ल्ला ऐसा हो कि नबी माज़ल्ला मर के मिट्टी में मिल गए। अकीदा ये नहीं, अकीदा ये कि मुस्तफा मेरी शहरक से ज्यादा करीब है, बेशक। मेरी जान से ज्यादा करीब है। अमा आता वो है जो जाता हो, मेरा नबी तो हर जगह हाजिर है, हर लम्हा हाजिर है, हर सुभान अल्लाह। इसलिए अकीदा ये कि अल्लाह एक, वहदहू ला शरीक, और उसके बताए हुए हर हुक्म को मान लेना, और सब नबियों के नबी ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अरे अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो ना, हैं। अल्लाह के रसूल हैं, यही तो है। यही तो सरकारे काल्पी ने अकीदा दिया है। बोलो ना जोर से। तो उनसे बड़ा कोई मौलवी है क्या? उनसे बड़ा कोई मौलाना है? अरे जिसने तिरमिजी शरीफ लिखा वो खुद लेटे हुआ, उनसे बड़ा कोई अल्लामा है? बेशक। उनसे बड़ा कोई अल्लामा तो नहीं। जो वक्त के इमाम है, इमाम तिरमिजी, तो जिसने अल्फाजे मुस्तफा एक जगह जमा किया हो वो बड़ा आलिम है? या जुमा जुमा 8 दिन मदरसा देखकर आने वाला मौलवी बड़ा आलिम है? कुछ तो बोलिए। इसलिए काल्पी शरीफ वालों को तो सीना ठोक कर कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए कि मौली साहब तुम जो बोल रहे हो, हम तुमको नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जिसने तिरमिजी शरीफ लिखी है उसने क्या लिखा है, सुभान अल्लाह, उसने क्या फरमाया है। इसलिए मैं आपसे उर्स कमेटी से खुसूसियत के साथ इल्तिजा करूंगा, उर्स कीजिए, तबीयत से कीजिए, पैसे भी जमा कीजिए, लेकिन एक अहले सुन्नत के अदना खादिम की एक बात मान लीजिए। और मैं समझता हूं कि अगर आपने शुरू कर दिया तो काल्पी शरीफ में इमसाल का उर्स एक मॉडल के तौर पर देखा जाएगा। और वो ये
कि जो आपके कालपी शरीफ पूरे कस्बे का, पूरी तहसील का, किसी का भी गरीब मुसलमान का बच्चा अगर हाई स्कूल में 90+ नंबर लाता है और आगे पढ़ाने की सलाहियत उसके बाप को नहीं है, तो दीवान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उर्स कमेटी की तरफ से यह ऐलान आम है कि जो 90% नंबर लाएगा उस गरीब के बेटे को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी उर्स कमेटी लेती है। हम चादर भी चढ़ाएंगे, हम दरगाह की अजमत भी बचाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, हक। एक नया मैसेज जाएगा बेशक। और फिर पढ़ने वाले बच्चों के बीच में एक तूफान उठेगा कि चल मेरा बाप रिक्शा चलाता, मजदूरी करता तो क्या फर्क पड़ता है, मेहनत हम करेंगे। दीवान वली शाह के आस्थाने के खादिम मेरी पीठ पर खड़े हैं, बेशक। हम फिसलेंगे तो हमें फीस दे करके भी बचाया जाएगा और उनकी चौखट का फैज दे करके भी बचाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। दोनों काम हो सकता है। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, शादियों का खर्च कम कीजिए, शादियों का खर्च कम कीजिए। लेकिन यहां तो हजरत हाल ये है, ये एक मामला आया था मुफ्ती साहब, मामला आया था, एक नए पैसे वाले लड़का और लड़की दोनों नए पैसे वाले थे। तो जब लड़की वालों की तरफ से हो गया कोई डीजे बाजा आतिशबाजी पटाखा नहीं आना चाहिए, तो औरतें कम खुराफात थोड़ी करती हैं। जब बारात निकल के सादगी से चली गई तो मोहल्ले की औरतें एक जगह जमा होने के लिए किसी वायरलेस की जरूरत थोड़ी है। अरे फालतू बात है, वायरलेस करो, खबर करो। वो तो एक औरत जहां घर से निकलकर एक आवाज दे दी तो वैसे ही मोहल्ले की सारी औरतें बैठ जाती हैं। और वैसे भी अब तो गजब है साहब, मुफ्ती साहब, मैं इदारे शरिया तहरीक बेदारी के लिए जब गांव मीटिंग कर रहा था कि आखिर हमारी बच्चियां इर्तदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, हमारी बच्चियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं, तब हमने कोशिश की सच्चाई जानने के लिए। गौर से सुनना नौजवानों, व्हाट्सएप फेसबुक पर भाजना बहुत आसान है। जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो गया, कई दिनों तक कि सही फैक्ट तक नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक कुछ लड़के कॉलेजेस और स्कूल के मिले, उन लड़कों को मैंने गाड़ी बैठा ला, मैंने कहा चल अगले ढाबा पे चाय पिएंगे। जब मैंने बताया कि मैं परेशान हूं कि ये मामला है कहां से, सुनो गौर से, तो उन बच्चों ने बताया कि हजरत अब तक मस्जिद के अइम्मा को बुला रहे थे, गांव के सदर सेक्रेटरी को बुला रहे थे, एक मर्तबा कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे और बच्चियों दोनों को बुलाइए। गौर से सुनना मुसलमान, गौर से सुनना, कलेजे छलनी हो गए सुन करके। इसी तरह का पिंडाल बधा था दोनों तरफ से, बच्चियां भी मेरी थी, बच्चे भी थे। जब एजेंडा रखा तो एक बच्ची खड़ी हुई, बली हजरत बलियावी साहब, ये सही है, ये सही है कि इर्तदाद की शिकार बच्चियां हुई, लेकिन इसके पीछे जो असल जड़ है ना वो ये है कि जब हम स्कूल से या कोचिंग से घर जाते ना तो मेरी मां को फुर्सत नहीं मुझसे बात करने की, और मैं अपने दिल की बात अपने मां के अलावा किससे करूं? बाप को मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं भाई से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती। जब हम घर पहुंचते हैं तो मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में है,
मेरा भाई मोबाइल का डब्बा लेकर अलग चैटिंग कर रहा। रात को दुकान से वालिद लौट करके आता, खाना खाता, वो भी सो जाता। तो जब मैं देखती हूं कि मेरा भाई मोबाइल पर किसी के साथ चैटिंग कर रहा, मुझसे कोई बात नहीं करता। अब तो आलम यह साहब कि जले मरे कटे शौहर आवे बाहर से, बीवियों को तौफीक नहीं है कि वो मोबाइल का डब्बा छोड़कर अपने शौहर को पानी दे। चीख करके पानी मांगना पड़ता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, अगर बेटे के बाप हो तो कान खोलकर सुनो, और बेटियों की मां हो तो कान खोलकर सुनो। मोबाइल के डब्बे से अब अपने रिश्ते को तोड़ लो, तोड़ लो। चाहती हो कि तेरी बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज बने? अल्लाह के वास्ते, इस्लाम के वास्ते, मुस्तफा के दीन की अजमत के वास्ते, पूरी दुनिया इस्लाम के खातून जन्नत की कनीजों के वास्ते, मेरी माओ अपनी बेटियों को वक्त दो, अपनी बेटियों को टाइम दो, और जितने बाप हो अपनी औलादों को टाइम दो। मैं नहीं कहता कि अपने बेटे को मोबाइल मत दो, लेकिन अपने बेटे को मोबाइल भी चेक कर लिया करो। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोबाइल के डब्बे के जरिए तेरी औलाद उस राह को इख्तियार कर चुकी है जो राह मुल्क और कानून की नजरों में तुझको और तेरे खानदान को मुजरिम बना दे। वो रास्ता जो तेरे खानदान को दागदार बना दे, वो रास्ता जो आने वाले दिनों में तुझे सर उठाकर जीने को मौका न दे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी विनती करके हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अपने शहर को बचाओ, अपने खानदान को बचाओ। हर चीज शेयर मत करो, इसलिए कि टोपी दाढ़ी के भाड़े के बहुत से लोग इस काम में लगा दिए गए हैं। इश्तियाल अंगेज बातें, नफरत के स्लोगन और नफरत के ट्वीट अब्दुल्ला और अब्दुल करीम के नाम से सोशल मीडिया में डाला जाता, और कल हो करके तेरी औलादें उस गलत और गैर कानूनी ट्वीट को शेयर करने के जुर्म में जेल की सलाखों में जाएंगी। नफरत को मिटाना मुस्तफा ने सिखाया है, नफरत को बढ़ाना मुस्तफा ने नहीं सिखाया। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। अब मोहब्बत से बोलो तो एक आखिरी बात बोल दो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। है ना, बस 5 मिनट सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो दरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। कालपी शरीफ वाले दुरूद शरीफ इतना धीमे पढ़ेंगे, आवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी बात, ईमान से बोलो मुसलमानों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे बेच लिए, जिनका बिका नहीं है, वो सोचते होंगे काय को बलियावी को बुलवा लिया यार। अल्लाह के वास्ते जिसने जुर्म और गुनाह कर लिया, अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक दे। आमीन आमीन। आप क्यों गुनाह के लिए तैयार हो? मान लो
आपने अपने होने वाले दामाद को 5 लाख रुपया कैश, 4 चक्का, सब कुछ दिया। अब तो मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं कि जहेज के सामान के साथ साथ बेटियों को कफन भी दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरूरी है इस दौर में, और दिखाकर कफन दो, समाज में बैठाल कर कफन दो। एसी, फ्रिज, सोफा, बर्तन, गाड़ी, पैसे सब बाद में, पहले कफन दो और क्लियर कर दो। लड़का और लड़के के बाप के सामने, सबको सामने कफन दो और देकर कहो जनाब माफ कीजिएगा, जब हर सामान हम अपनी बेटी को दे रहे हैं बहुत अच्छे। तो मेरी बेटी आपका कफन लेकर के एहसान नहीं करेगी। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह। कफन भी दे दो। मैं तुझसे पूछता हूं यार, बता दे मुझको एक बात, आपने 20 लाख रुपया खर्च करके बेटी रुखसत किया, अल्लाह न करे ऐसा हादसा, अल्लाह लंबी उम्र दे हर ईमान वाले को, और बच्ची आपके घर से रुखसत होकर गई, अपनी ससुराल पहुंची और उसी दिन लड़के को हार्ट अटैक आया, बच्चा मर गया। 25 लाख रुपया खर्च किया, क्या उस घर में उस बच्ची की जिंदगी कट जाएगी? अरे बोलो, जोर से बोलो, क्यों? सब तो दे ही दिए सामान, अब क्या बच गया? जिंदगी काटने के लिए सब तो दे दिए। तो आप कहोगे बलियावी साहब ये सारा सामान सेकेंडरी है, पहला इशू है कि लड़का ही नहीं तो मेरी बच्ची उस घर में रहकर क्या करेगी? अल्लाह के वास्ते ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। अब तो आलम यह है कि लड़की देखने के लिए 25-25, 30-30, 50-50 लोग जाते हैं सर। बहुत अच्छे। बोलो सही है कि गलत? सही है। और उसमें भी आज की जो औरतें जाती हैं, खुदा जाने मेरी बूढ़ी माओं को क्या हो गया ऐसा, एक औरत नहीं पूछती है उस बच्ची से कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको वजू करने आता कि नहीं, तुझको नियत याद है कि नहीं, एक बुढ़िया नहीं पूछती। और जो 20 वर्ड रटे हुए अंग्रेजी की गूगल करके, वो उससे पूछती है कि तुम्हारा मैथ में कितना नंबर था, साइंस था कि आर्ट्स था, हिस्ट्री रखी थी कि नहीं रखी थी। अल्लाह के वास्ते दफन करो इसको, दफन करो। लड़के वाले हो तो बहू के लिए कोठी बंगला मत ढूंढो, और लड़की वाले हो तो अपनी बेटी के लिए हवेली मत ढूंढो, जी जी, कोठी मत ढूंढो। बहुत अच्छे। लड़का वाले हो तो वो छप्पर तलाश करो जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहती हो। सुभान अल्लाह। और लड़की वाले हो तो वो मकान ढूंढ लो जिसमें मौला अली का गुलाम रहा करता हो। जब बच्ची हया के साथ सैयदा फातिमा की कनीज हो और लड़का मौला अली का गुलाम हो, इन दोनों के खून से जो औलादे पैदा होगी उसे इमाम हुसैन का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई ब्लड, बाई बर्थ, बाई नेचर, बाई पैदाइश वो हुसैन का गुलाम बनकर धरती पर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए निकाह को सस्ता कीजिए, खुराफात को दफन कीजिए, बेशक। बिरादरी के
तंबू शामियाना खूटा को कबाड़ के फेंकिए, और ये डीजे और बाजा कमाल है साहब। एक बार आ जाओ देख लो। अभी हजरत समस्तीपुर तशरीफ ले गए थे, हटाते हटाते पब्लिक का हालत खराब। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये उस गद्दी के मालिक हैं जो गद्दी आला हजरत के पीर का पीर खाना है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, इल्म के मामले में और बुजुर्गी के मामले में उस दहलीज से बड़ा कोई मरकज है? बेशक। तब ईमान से बोलो, ये डीजे बाजा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए ना। तो ये मौलाना के बस का है कि खत्म कर देगा? जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसलिए उलमा अपना काम कर रहे हैं, मोहल्ले के सारे लोग सर जोड़ के बैठ जाए और अपनी एक पहचान बनाइए। जाइए दलित भाइयों के मोहल्ले में जाइए। है किसी की औकात जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कोई उंगली उठा दे? है हिम्मत? पूरा देश सड़क पर होता है। क्यों? हार्ट का रिश्ता है, और जिस मुस्तफा से आखिरत का रिश्ता हो, सुभान अल्लाह। उनकी अजमत से खेलने वाला क्या क्या बजवा देता है। अल्लाहु अकबर। इसलिए हम अपील करेंगे कि मोहल्ले के हर गली के जितने जिम्मेदारान हैं सब सर जोड़कर बैठे और अपने मोहल्ले की एक चटाई बनावें, जिसका रिश्ता बिरादरी से नहीं, जिसका रिश्ता अमीरी गरीबी से नहीं, जिसका रिश्ता इस्लाम से। कि मेरे मोहल्ले में अब तो हजरत मोहल्ले में मेहमानों को खाना खिलाने के लिए होटलों से आदमी बुलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, शर्म नहीं आती है? ये कैसे मेजबान हो कि होटल का मजदूर खाना खिलाएगा, होटल का मजदूर पानी पिलाएगा? अरे उस वक्त फख्र से सर ऊंचा हो जाता है यार, जब एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का खाना खाने से पहले हाथ धुलवाता है। अब तो हाथ भी कोई नहीं धुलता। अच्छा एक बात बताओ कि किसी बैल को बैठकर खाते देखा? नहीं। बहुत अच्छे। अरे बोलो ना भाई। नहीं। किसी गधे को बैठकर खाते देखा? बहुत खूब। वाह। किसी बकरी को बैठकर खाते देखा? ये गधा बैल बकरी कैसे खाते हैं? खड़े होके। अरे कुछ तो बोलिए। अब मैं जान रहा हूं कि मेरी बात से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर वो नहीं जो दर्द देख कर डर जाए। डॉक्टर दुश्मन नहीं होता है, मरीजों का मोहसिन होता है। जी जी। बिला रियायत ऑपरेशन करके गलत मादा निकाल दे। थोड़ी देर तो दर्द होता है, बाद में बहुत दिनों तक सुकून मिलता है। बेशक। तो किसी बैल को तो बैठकर खाते देखा नहीं? कैसे खाता है? खड़े होके। अरे जोर से बोलो ना। खड़े होके। आजकल बारातों में क्या चल रहा है? आए? वापस। अरे वो बफर नहीं है हजरत, उससे बड़ी आफत ये कि जहां प्लेट पर और कॉन्ट्रैक्ट पर खाना है। पता है किसने मुर्गी ज़बह की है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अरे पता किया? बहुत अच्छे। लेकिन जब अपने घर पे सारा इंतजाम करोगे तो ज़बीहा कौन कर रहा उस पर भी नजर होगी। इसलिए बारातों में कोई खड़े खड़ा दिखे
तो उनसे इतने ही कहना, कहिए आप बैल कब से हो गए? हम तो फला के बेटा फला समझ रहे थे, बैल कब से हो गए। तो थोड़ा गुस्सा होगा तो आप डरिएगा मत, बोलिएगा हमारे यहाँ खड़ा खड़ा बैल खाता है, आदमी बैठ के खाता है। जी जी बहुत अच्छे। बंद करो ये टेबल कुर्सी, लाओ बाप दादा वाला वही दस्तरखान जमीन पर, हाथ धुलाओ, ताकि अगले को लगे कि हमको हमारे मेजबान ने मजदूरों से खाना नहीं खिलवाया है, बल्कि मोहल्ले का एक एक नौजवान मेरी खिदमत के और जियाफत के लिए तैयार था। इसलिए निकाह को सस्ता कीजिए, डीजे बाजा पटाखा बंद कीजिए, खुराफात को दफन कीजिए और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। अगर आपने पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया तो आने वाले दिनों में कोई ये नहीं कहेगा कि आप पंचर की औलाद कोई नहीं कहेगा, पंचर पुत्र कोई नहीं कहेगा, मिजाइल फादर सब कहने लगेंगे। इसलिए आज के इस मौके से आपने इतना कीमती वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने, अपने रब का शुक्रगुजार हूं कि जिस भी पोजीशन में था मैंने अपने सरकारों के वारिस के हुक्म को हुक्म मानते हुए हाजिरी की सआदत हासिल हो गई। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गया से मिल्लत। आप हजरात हुजूर गया से मिल्लत के पैगामात लेकर जाए। बस आधे घंटे का टाइम और लिया जाएगा। आप हजरात अपनी अपनी जगह 10 मिनट में सलाम पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जाना चाह रहे थे उन्हें जाने दीजिए, आप तशरीफ रखें।